साइड हो सर। भाई दुष्यंत चौटाला आईडी रहा कि मेरा कन्हई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 जेजेपी पार्टी जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जेजेपी पार्टी जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद ताऊ देवलाल अमर रहे ताऊ देवलाल अमर रहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद बस बस कंपन कर रहा है, स्टेज टूटने वाला है। ठीक है। जगदीश प्रधान। अब इसके बाद जिला प्रधान जेजेपी डॉक्टर युवा प्रधान से लेकर और सावित्री तक सभी पदाधिकारी ये आसानी से निपटूंगा नहीं, एक आधे का भूतूंगा मनुष्य। गाँव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी आप अपना प्यारा आशीर्वाद देंगे। और दोबारा भोजावास आके खुशी भी हुई। पिछली बार मैं आपके पड़ोस में एक शहीद के बैठने आया था जब इस सड़क की हालत जर्जर थी, जब सबने रोक के कहा था हमारी सड़क बनवा दो, बन गई। आवाज नहीं आ रही। अरे स्पीकर का मुंह मोड़ दे भाई, मेरी बात मन्ना क्यों सुनाओ। अब आ रही है। सड़क की ना नहीं करे था, आवाज की ना करे था। वही आज मैं अलग अलग गांव में भी अटेली में गया, एक देख के खुशी हुई कि जैसे हाईवेज का जाल बिछा था, आज सड़कों का भी उतार हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कें अटेली में हमने बढ़वाई, और उससे फायदा कोई दुष्यंत को तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ से स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले लोग, कोई खेतों में जाने वाले लोग, सबसे ज्यादा लाभ इनको। उस व्यवस्था के अंदर दूसरा कॉलेज की सरकारी तौर पर परमिशन नहीं, प्राइवेट में परमिशन दे रहे। मगर मेरे को बताया, अब सच्चाई कितनी है कि हमारे यहाँ अटेली में कॉलेज, अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ता तो इसका सर्वे में एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन से करवा लेता हूं, और अगर सर्वे में पास हो जाता है तो फिर मैं गांव से आग्रह करूंगा 10 एकड़ जमीन अभी से चिन्हित कर लो, एसडीएम साहब के पास अपने लिख के उसके कागज दे जाओ कि अगर मंजूर होता है तो पंचायत कॉलेज के लिए जमीन देने को भी दे। ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा। वही जहां गांव को ब्लॉक का दर्जा देने की बात, ये अभी हमारी जो ये लैंड बाउंड्रीज है नए बनाने की, ब्लॉक, जिले, सब डिवीजन, ये जनसंख्या का क्यों काम चल रहा है सेंसस का, इस कारण इस पर रोक लगाई गई। पर मैं आज इसका प्रपोजल डलवा दूंगा कि जैसे जनसंख्या का कार्य पूरा हो, प्राथमिक तौर पर आपके यहाँ का भी सर्वे किया जाए, अगर 50,000 से ज्यादा आबादी बनती है तो फिर सरकार इसको ब्लॉक का दर्जा भी तुरंत देने का काम करे। वही जहाँ खेल स्टेडियम की बात है, ये तो मैं पंचायत से आज ही कह देता हूँ कि 3.5 एकड़ 4 एकड़ जितनी जल्दी दे दोगे हम व्यायामशाला के लिए पैसे मंजूर कराने का काम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यायामशाला HRDF में पंचायत के पैसे भी नहीं लगेंगे,
जमीन भी आपकी रहेगी, सिर्फ व्यायामशाला बनेगी, मगर इसके लिए प्रस्ताव जो है, आवेदन जो है, वो आपको सरकार को ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का तुरंत देना पड़ेगा। ये तो गांव वाले मोजीज लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये सारे साथ की साथ इस मुहिम को लेके चलो, और मैं मानता हूँ 10 दिन में दे दोगे ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, तो मैं आपकी 1 से 1.5 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले भी इसकी मंजूरी करवाकर आपके यहाँ व्यायामशाला भिजवाने का काम। जहाँ और पंचायतों की आई हुई है, इसके इस राणा की भी दे गया, और भी 2-3 सरपंच साथी देंगे, मोहनपुर की भी देंगे, मैं इनकी भी फिजिबिलिटी जल्द से जल्द चेक करवा लूंगा। जो जो व्यवस्था होने वाली होगी उनको मंजूरी दे देंगे। 3 चीजों के लिए हमने पैसे की छूट में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पहली तो व्यायामशाला की, दूसरी कोई गांव की फिरनी टूटी पड़ी है उसको सुधारने की, और तीसरी अपने शमशान घाट कब्रिस्तान की 4 दीवारी, शेड, पीने के पानी की व्यवस्था, रास्ता, बैठने की व्यवस्था, शिव धाम योजना के अंदर उसको हम लेकर चल रहे हैं। और जहां गांव के तालाब गंदे हो रखे और उनको साफ कराने की बात है, अमृत सरोवर योजना में भी इस बार हमने 800 करोड़ रुपए रखे। 1600 तालाब में काम कंप्लीट हो गया, 6000 के लगभग में काम चल रहा है। ये मनरेगा जब से आई थी तालाबों का उद्धार खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया, क्योंकि कोई सरपंच खुदाई तो करवाता नहीं था, छोटे छोटे गड्ढे खोद के छोड़ देते। साथ देके संगठन की ताकत को बूथ लेवल पर बढ़ाओगे, बूथ सखी को, बूथ योद्धा को जोड़ोगे, तभी जाकर इस बदलाव में अपनी हिस्सेदारी दे पाओगे। और साथियों, कहावत है, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है, और बूंद बूंद जोड़े समंदर। 11 महीने मेहनत करके 10 विधायकों तक हम पहुंच गए, मगर आज तो 5 साल हो गए, हमारी ताकत बढ़ी है, इसको और बढ़ाओगे नहीं, समंदर जैसा विशाल नहीं बनाओगे। ये ताकत आप लोग बढ़ाओगे तो अपने आप परिवर्तन दिखेगा, हवा बढ़ेगी, और हवा बढ़ेगी तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आपके बीच में आया था। ग्राम वासियों ने जो मेरे को गाँव का दौरा शुरू किया, क्या जी? ये सारे आपसे अलग नहीं, इकट्ठा ले लो। गाँव पे दौरे पे निकले हुए 2 दिवसीय दौरा है, क्या मैं पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि पार्टी का सदस्यता अभियान को बड़ी गंभीरता के साथ सभी साथियों ने आगे ले जाने का काम किया, और दिल्ली के अंदर पूरी तौर पर जो जिम्मेवारी नए सदस्यों को जोड़ने की थी, प्रति एक बूथ पर नए सदस्य भी कार्यकर्ताओं ने जोड़े हैं। लगभग 70% काम बूथ योद्धा का भी कंप्लीट हुआ, और बूथ सखी पे भी महिला टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इसी हर्ष उल्लास के साथ सभी साथी आगे लोकसभा की तैयारियों में भी जुट जाए, और मजबूती के साथ अपने गांव को, अपने बूथ को और ताकत के साथ आगे बढ़ाने का। एक आपका सपना था बाछौद एयर स्ट्रिप की थी, आप किस दौर में देख रहे हैं? किस देखिए, बाछौद के अंदर आज के दिन हमारे पास एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर चल रहा है, जिसके पास लगभग 78 स्टूडेंट्स हैं। देश का इकलौता एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर हब बाछौद बना है, जहाँ स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी निरंतर होती है, और साथ के साथ 4 कंपनीज हमारे यहाँ एमआरओ है। मुझे लगता है कि जो हवाई पट्टी किसी उपयोग में नहीं थी, आज उसको एक्सपेंशन की डिमांड आ रही है, उसमें नए ऑपरेटर्स आना चाहते हैं कि वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। सरकार ने 200 एकड़ के आसपास ई भूमि के माध्यम से भी और पंचायत की जमीन को भी ईयरमार्क किया है, और जल्द उसको हम परचेज करके इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को भी लेके जाएंगे कि यहाँ पर फिर बड़ी हवाई पट्टी के साथ साथ नई एमआरओ एक्टिविटी भी हम करवाएंगे। गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग किस तरह की मांग आपसे रख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज गली नाली से गांव ऊपर उठा। अभी मैं सलीलपुर गया था, वहाँ मांग यही है कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी जल्द बनवाई जाए। इस गांव के अंदर यही मांग है कि हमारे यहाँ पर कॉलेज की व्यवस्था बनाई जाए कि जनसंख्या 10,000 क्रॉस कर गई। मुझे लगता है आज जो हमारा सपना था कि गांव को शहर की तर्ज पे हम विकसित करें, सरकार उसमें कामयाब रही, और ग्राम विकास को प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़े।
चौधरी साहब, आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएचआई के साथ मिलकर आपने सड़कों का जाल बनाया है, लेकिन 152D पर एक कट की मांग लंबे समय से लोग कर मैं रहे हैं। आज जाऊंगा, उन लोगों से भी मिलूंगा, क्योंकि वो फिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है। हमारी तरफ से 2 बार डीओ लेटर भी गया हुआ है और यही मेरे समझ में आया कि वो ओडीआर था, एमडीआर भी नहीं था। इसी कारण इनिशियल प्लानिंग में वहां पर कट की प्लानिंग नहीं हो पाई। हमने 2 जगह, जुलाना के अंदर और आपके अटेली के अंदर, ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे हुए। मुझे लगता है कि जल्द, मेरी पीडी से भी बात हुई थी, रीजनल ऑफिसर से भी बात हुई थी, जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेगी। आपने कहा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो क्या संयुक्त लड़ेंगे, अलग अलग किस तरह से? ये तो दोनों पार्टियां बैठ के फैसला करेंगी। अगर ऐसा मौका आज के दिन हम भी 90 सीटों पर और 10 लोकसभा पर तैयारी करें भारतीय जनता पार्टी, और अलायंस जो है ये तो हमेशा बैठकर चर्चा के बाद फाइनल होता है कौन कितनी। अगर तैयारी हो तो तैयार है जेजेपी? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हम 5 लोकसभा में अपना नव संकल्प का रैली कर चुके हैं और 7 तारीख को करनाल लोकसभा के। सर, एक सवाल और करना चाहिए, स्थानीय को मौका मिलेगा या बाहरी को मौका मिलेगा? बीजेपी पार्टी का जो कैंडिडेट युवा को मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। और हमने पिछली बार भी 52% युवाओं को मैदान में उतारा था जब पार्टी बनाई थी, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस बार भी हम 50% से ज्यादा युवाओं को मैदान में उतारेंगे। मुझे लगता है कि युवा शक्ति जो है वो देश के अंदर जितने भी नतीजे आए, आप राजस्थान उठाकर देखो, आज अधिकतम विधायक जो फर्स्ट टाइमर जिनके आए हैं वो बिलो 50, और मुझे लगता है कि देश की प्रगति और तरक्की के अंदर आने वाले भविष्य में, क्योंकि हमारी वोटिंग परसेंटेज भी 50 की उम्र से नीचे की लगभग 65% है, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका। सर, उचाना में जो पीछे रैली हुई नेलो की, तो उसमें अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि उचाना से जो है नेलो का मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियों के आ जाओ, उचाना जिसको जिताएगा बन जाएगा। सर एक महेंद्रगढ़ शहर में सर एक देवीलाल पार्क है जो क्या हो गया? सर, जिला मुख्यालय की आपने पहले घोषणा करी थी। आओ